हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम दोस्तों आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम रहेगा अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी। रेशो एंड प्रोपोर्शनल वाला जो चैप्टर है, पार्टनरशिप वाला, दोस्तों इसको कंप्लीट करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है लूसेंट बुक से लिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पहले आए हुए हैं, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। चलिए देखिए भाई, धन की एक राशि ABCD में 3:7:9:13 के अनुपात में बांटी जाती है। बी का हिस्सा 4872 रुपये है, तो ए और सी को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। तो अनुपात दे रखा है दोस्तों किसका, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात डी। लिख लेता हूं पहले, क्या अनुपात दे रखा है इनका, 3, 7, 9, 13 दोस्तों। इसको 3 रुपए मिलते हैं, इसको 7 रुपए मिलते हैं, इसको 9 रुपए और इसको 13 रुपए मिलते हैं। रेशो के अंदर, अनुपात के अंदर ये धनराशि मिलती है दोस्तों। लेकिन बी का हिस्सा दे रखा 4872 रुपये। ध्यान देंगे कि इन्फॉर्मेशन है और बी को वास्तव में मिलते हैं 4872 रुपये। एक इन्फॉर्मेशन ये है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, बी को कितने मिलते हैं, 4872 रुपये मिलते हैं। ए और पूछा गया ए और सी ए और सी की मिलकर कुल कितनी राशि होगी। अभी ध्यान देना, रेशो बड़ा ही आसान चैप्टर है दोस्तों। बी को कितने रुपए मिल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, 4872 कितने मिल रहे हैं, 4872 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अनुपात में बी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 7 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देगा, उसके नीचे वही वैल्यू रख दो। तो इसमें बी को 4872 रुपये मिलते हैं और अनुपात में कितने मिलते हैं, 7 रुपये। गुणा में अब जिसके बारे में पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। ए से पूछे तो 3 से गुणा कर दो, सी से पूछे 9 से गुणा कर दो, डी से पूछे 13 से गुणा कर दो। आप बोलोगे सर बी से तो आपने बताया नहीं, बी के तो गिवन है, बी के देखो अगर 7 से गुणा कर दोगे 4872 आ जाएंगे, इसलिए बी का नहीं पूछ सकता, बाकी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उसने हटकर पूछा, उसने एक स्टेप आगे पूछा, ए और सी को मिलकर कितनी राशि मिलेगी। ए को 3 रुपए मिलते हैं, सी को 9 रुपए मिलते हैं, 9 और 3 12 दोस्तों। कितने रुपए मिले, कितने रुपए ए और सी को कितने रुपए की राशि मिलेगी, 12 की। तो गुणा 12 करेंगे, काटो दोस्तों, 7 किस पे काटोगे, 7 6 42 7 49, तो 6 पे जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, तो कितना बचा भाई, 8 में से 2 गया 6 67, 7 9 में 63, 7 9 में 63, तो 4 42, 7 6 42, तो दोस्तों 12 से गुणा कर दो तो ए प्लस सी की राशि आ जाएगी आपके सामने। तो 12 6 72 हासिल 7, 12 9 में 108, 12 9 में 108 और 7 करोगे दोस्तों तो 115, 5 11 हासिल, और 12 छिके 72, 72 और 1 73, 73 और 10 73 और 10 83, तो 8352 रुपये मिलेंगे दोस्तों। कितने रुपए मिलेंगे, ए और सी को 8352 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 8352 रुपये। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शनल वेरी इजी चैप्टर है दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक व्रिक नहीं है, सिंपल सी बातें आपके सामने आती जाएंगी। चले भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बगीचे में गुलाब और लिली का अनुपात 3:2 है। दोस्तों ध्यान देंगे, एक गुलाब है और एक लिली है, एक गुलाब और लिली का अनुपात रखा 3:2। ठीक है, ये बगीचे में जो फूल है उनके बारे में बताया, फूल या पौधा दोस्तों। गुलाब और लिली का अनुपात 3:2 है। गुलाब और लिली की औसत संख्या 180 है। एक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, गुलाब और लिली की औसत संख्या 180 है, 180 है। ध्यान देंगे दोस्तों, औसत संख्या 180 है। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है दोस्तों, एवरेज का फार्मूला टोटल अपन नंबर होता है दोस्तों। ये ध्यान देंगे दोस्तों, एवरेज का कंसेप्ट घुसा दिया इसके अंदर दोस्तों, इसने किसका कंसेप्ट घुसा दिया, एवरेज का। औसत का फार्मूला होता है टोटल बटे नंबर, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो टोटल निकाल लो, ये तो एवरेज है ना 180। अगर मैं बोलूं टोटल कितने हैं, तो देखे टोटल अगर कभी भी निकालना हो तो यहां से देखे एवरेज गुणा नंबर हो जाता है, एवरेज गुणा नंबर हो जाता है, तो टोटल आ जाता है आपके सामने। क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। तो इसके अंदर भी टोटल निकालना पड़ेगा। एवरेज 180 है, एवरेज ही गुणा नंबर से कर दो। कितने नंबर है दोस्तों, ये गुलाब और लिली 2 ही तो है, एक गुलाब है और एक लिली है, तो गुणा 2 करना पड़ेगा, तो टोटल आ गया। कितना आ गया टोटल, अनुपात में टोटल कितना, 3 और 2 5, अनुपात में टोटल कितना है दोस्तों, 5। समझ आ गया, टोटल के बटे टोटल रख दिया। अब अगर वो गुलाब की संख्या पूछे तो गुणा 3 कर देना, लिली की संख्या पूछे तो गुणा 2 कर देना। लेकिन क्या पूछा, गुलाब बगीचे में लिली की संख्या कितनी है लिली की संख्या 2 है, कर दो दोस्तों, 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15, 15 और 15 3 18 30, 15 और 3 18 30, 5 6 30, तो आप इसको 4 से गुणा करो, 4 6 24, 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 12 2 14, 144 है दोस्तों। जो लिली की संख्या आएगी वो 144 है। लिली की संख्या कितनी होगी, 144 है। आगे बढ़ते हैं, चले भाई नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। 3 में बोला है ए बी और सी में कर्मचारियों का अनुपात दे रखा। कंपनी ए बी सी में कंपनी या 3 में कर्मचारियों का अनुपात है
3:2:4 के अनुपात में इन 3 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 20%, 30%, 15% बढ़ाने पर कंपनी ABC में कर्मचारियों क्या अनुपात होगा? ABC में कर्मचारियों क्या अनुपात होगा? तो आप कर्मचारी को भी ABC मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मान लेते 3 ही कर्मचारी है, A, B और C। इनका अनुपात क्या दे रखा दोस्तों? इनका अनुपात दे रखा 3:2:4, 3:2:4 ये अनुपात दे रखा है। अब इसने बोला कि इनका अनुपात 20%, 30% और 15% बढ़ाने पर नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? गली का बच्चा जानता है दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्या आप नहीं जानते? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका कितना बढ़ाना है? ध्यान देंगे 20, 30 और 15% बढ़ाना है दोस्तों। इसका बढ़ाना है 20%, कितना बढ़ाना है? ध्यान देंगे 20%। इसका कितना बढ़ाना है दोस्तों? 30%। और इसका कितना बढ़ाना है? 20, 30 और 15%। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, गली का बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है दोस्तों, बड़ा ही आसान है। ध्यान देना, परसेंट के लिए मैंने अच्छे से बता रखा। परसेंट 20% निकालना, 30% निकालना, 15% निकालना, कुछ भी निकालना हो दोस्तों। परसेंट क्या मतलब होता है? बटे 100 यानी 2 जीरो कंसेप्ट होता है परसेंट का। मतलब मेरी बात को सीख के 2 जीरो कंसेप्ट होता है। तो आप क्या करें, इसको 300 रुपये मान लो, इसको 200 रुपये मान लो अनुपात में, इसको 400 मान लो। ऐसा तो कर सकते हैं। यहाँ 2 जीरो लगाई तो यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल आसान हो गया। तो 300 का 20% निकालोगे तो 2 जीरो काटो 3 हुआ तो 20 या 60, 20 या 60 तो 60 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। कितने रुपये बढ़ाने पड़ेंगे दोस्तों? इसके 60 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 360। समझ आया? इसका 30% बनाना, 30% निकालना हो, कुछ भी निकालो, 2 जीरो काटो और 30 से गुणा करो, 30 दूनी 60। तो इसके भी दोस्तों कितने रुपए बढ़े? 60। तो इसके हो गए 260 रुपये। कितने हो गए अनुपात में? 260। अब इसका 15% निकालना, जो जीरो काटनी होती है परसेंट का, मतलब 2 जीरो काटो और 15 चौके 60। इसके भी कितने रुपए बढ़ेंगे? 60। तो इसका हो गया 460। कितना हो गया दोस्तों? 460 हो गया। काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, दोनों किससे कॉमन है? सारे 2 से इसका आधा दोस्तों 18, इसका आधा करोगे 13 और इसका आधा करोगे 23 दूनी 40। तो नया अनुपात आ गया 18:13:23। चेक कर लो, 18 अनुपात कोई 18, 13 और 23 दोस्तों कहीं भी नहीं दे रखा। इसका राइट आंसर होगा ई। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, 18, 13 और 23। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है? रसिका और नीतिका ने 40,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 40,000 रुपये का कुल लाभांश हुआ। इस लाभांश में रसिका का हिस्सा कितना था? रसिका का हिस्सा पूछ रहा है। किसका हिस्सा पूछ रहा है? रसिका का हिस्सा पूछ रहा है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों जब आप लोगों ने एक बात को ठान लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो दोस्तों, जी जान लगा दो। क्या लगा दो? जी जान लगा दो। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसने देखिए इसके अंदर हमें कुल लाभांश दिया। सबसे पहले इसका कंसेप्ट सीखे दोस्तों। लाभ क्या होता है? लाभ होता है पूंजी गुणा समय। दोस्तों इस बात को समझे आप लोग। लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा तो आप कर नहीं पाओगे। लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय। पूंजी की गुणा टाइम से कर दोगे तो लाभ निकल जाता है। क्या निकल जाता है? लाभ निकल जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसने हमें टोटल लाभ दे रखा। क्या दे रखा? टोटल लाभ दे रखा। तो आप भी लाभ का ये अनुपात, टोटल लाभ दे रखा ना, तो आप भी लाभ निकाल लो दोस्तों। क्या निकाल लो? लाभ निकाल लो। एक रसिका है और एक निकिता है। ये रसिका है और एक नीतिका है। एक क्या? नीतिका है दोस्तों। रसिका ने कितने रुपए लगाए? 40,000 रुपये लगाए। कितने लगाए? 40,000 रुपये लगाए। ठीक है भाई। और जो ये निकिता है, निकिता इसने 75,000 रुपये लगाए। कितने लगाए? आपके सामने 75,000 रुपये लगाए। और कितने टाइम के लगाए? 5 वर्ष के लगाए। इसने भी 5 साल लगाए, इसने 5 साल लगाए। तो अनुपात निकाल लो दोस्तों इनका। अब ये अनुपात निकलेगा किसका? ध्यान देंगे दोस्तों, ये अनुपात किसका निकला? पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय लाभ। पूंजी गुणा समय लाभ का अनुपात निकल जाएगा। बस किसका अनुपात निकल जाएगा? लाभ का। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। किससे काट लो? 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40 और 5 से काटोगे 15 पंजे 75। तो 8:15 आ गया। एक वैल्यू क्वेश्चन में देगा, ध्यान देंगे। एक वैल्यू किस में देगा? क्वेश्चन में देगा। कितनी वैल्यू दी? वो वैल्यू दी आपके सामने 46,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 46,000 रुपये का लाभ हुआ। और अनुपात में 15 और 8 23 रुपये का अनुपात हुआ। अनुपात में 23 रुपये का लाभ हुआ। अब किसके बारे में पूछा? उससे गुणा कर दो। देख से किसके बारे में पूछ रहा है? देखिए भाई, किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों? अगर रसिका के बारे में पूछे तो अगर रसिका का कितना लाभ हुआ तो गुणा 8 कर दो। निकिता का पूछे तो गुणा 15 कर दो। लेकिन इसने किसका पूछा है? इसने हमसे रसिका का पूछा। रसिका को तो 8 का लाभ हो रहा है तो गुणा 8 कर दो। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 2,000 और गुणा में 8 करोगे तो 8 दूनी 16,000 रुपये। 16,000 रुपये मिलेंगे किसको दोस्तों? रसिका को। किसको मिल जाएंगे? रसिका को टोटल मिलेंगे 16,000 रुपये। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, एक संख्या का 5/8 एक दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्या अनुपात होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे संख्या वाले आते हैं, संख्या को हमेशा एक्स मान लो, मेरी बात को सीखे दोस्तों, संख्या को हमेशा क्या मान लो आप, एक्स। एक्स को भूलना नहीं होता, एक्स बड़ा काम की चीज है। आज तक बचपन में सवाल आप लोगों ने एक्स से मान कर किया, तो एक्स बड़ा काम की चीज है दोस्तों। जो जब भी क्वेश्चन ना निकले ना उसको एक्स मान लिया करो, क्या मान लिया करो, एक्स निकाल लिया करो, बेसिक से करेंगे बिल्कुल, क्वेश्चन को अच्छे से समझ आएगा। इसने बोला एक संख्या का 5/8, संख्या तो एक्स मान ली, तो संख्या का मतलब होता है गुणा एक संख्या का 5/8। ठीक है भाई, चलते जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक संख्या का 5/8 एक दूसरी संख्या के 60% के समान है। दूसरी संख्या को y मान लो दोस्तों, दूसरी संख्या को क्या मान लो, y मान लो। y के दूसरी संख्या को के 60% के समान है। किसके समान है दोस्तों, 60% के समान है। ये ATQ है ना, चमत्कारी शब्द है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। इसने बोला क्या था, दोबारा देख लो, एक संख्या का 5/8 एक दूसरी संख्या के 60% के समान है। संख्या का एक संख्या का, तो एक संख्या का ये पहली संख्या दोस्तों, ध्यान देंगे, पहली संख्या माननी और एक और माननी पड़ेगी दूसरी संख्या, क्या माननी पड़ेगी, दूसरी संख्या, उसको y मान रहे हैं। तो इसने बोला एक संख्या का 5/8 दूसरी संख्या y इसके 60% के समान है। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर तो आ ही गया दोस्तों। तो ये हो गया x गुणा 5/8 y गुणा 60% का मतलब परसेंट, जब परसेंट का मतलब बटे 100, परसेंट का मतलब बटे 100। तो काट लो दोस्तों, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो किससे कटेगा, 12 पंजे 60 दोस्तों, 12 पंजे 60, इसको काटो 4 पे 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब नहीं कटता तो एक काम करो, x और y एक तरफ कर लो, x बटे y और क्रॉस कर दो, 12 दूनी 24 और बटे में 25, 24 बटे में 25। इसका मतलब क्या है, इसका बटे का मतलब भी सीख लो दोस्तों। 3/2 का मतलब भी होता है 3:2, ध्यान देंगे, 3/2 का मतलब होता है 3:2। तो 24/25 का मतलब अनुपात क्या आया, 24:25, 24:25 और किसका, x अनुपात y, ध्यान देंगे, x का अनुपात है 24 और y का अनुपात है 25। x के सामने 24 है तो x का अनुपात है, y के सामने 25 है तो ये y का अनुपात है। इसने क्या पूछा था, ध्यान देंगे, इसने पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ही पूछा था। तो पहली को हमने x माना, दूसरी को y, तो 24:25 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, क्या बोला है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। 8 लड़के अधिक कक्षा में भर्ती हो और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दे तो क्रमशः अनुपात 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में कितने लड़के हैं, अब कक्षा में कितने लड़के हैं। मैंने आपको बोला एक्स को मत भूलना दोस्तों, किसको मत भूलना, एक्स को मत भूलना, मेरी बात को समझो एक बार। एक अनुपात रखा 2:3, मान लो आपको बोले कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, अगर आपसे लड़कों की संख्या पूछ ले, सिर्फ ये मेरी बात को सीखे, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अनुपात के अंदर जब भी आपको 2:3 दे दे, डायरेक्टली अप्रोच तो यह है, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। आप बोलोगे सर ये 2x और 3x क्या हुआ, देखिए अनुपात में लड़के थे 2 और 3, लड़के 2 लड़कियां 3, अनुपात में लड़के और लड़कियों की संख्या थी 2:3। वास्तव में रियलिटी में लड़कों की संख्या 2x और लड़कियों की संख्या 3x है, ये वास्तव में है, ध्यान देंगे, अनुपात में है और ये वास्तव में, यानी लड़कियां 2x है और लड़के 3x है, लड़के 2x और लड़कियां 3x है। कुल मिलाकर बताऊं, जब भी अनुपात आए उनके साथ x चिपका दो, क्या चिपका दो, x चिपका दो, तो उन्हीं की संख्या निकल जाती है, रियलिटी में निकल जाती है। रियलिटी का मतलब क्या है, x वास्तविक रियल नंबर है, कहीं ना कहीं x की जो वैल्यू आएगी ना, मान लो x की वैल्यू 10 आ गई दोस्तों, ध्यान देंगे, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा तब आएगा। तो x की वैल्यू 10 आएगी तो 10 2 20 देखो निकल गए, और 10 3 30। तो अब वास्तव में पता लग गया ना आप लोगों को, लड़के कितने कक्षा में 20 और लड़कियां कितने 30। मेरी बात को समझे, इस पर विशेष ध्यान देना, यानी जब भी अनुपात में दे उनके साथ x चिपका दो तो रियलिटी में नंबर पता लग जाता है। यहां थोड़ी ना पता है 2:3 का मतलब क्या, इसका तो मतलब ये है 2:3 का मतलब सिंपल सा इतना है, किसके अनुपात में है दोस्तों, लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 में है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दो दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा था उसका पार्ट ये था, किसने बोला कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:3 है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा, हाँ, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है। कितना है दोस्तों, 6:5 है। तो आपको यहाँ से पता लग गया ना, लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं दोस्तों, 6x है, और लड़कियां कितनी है, 5x है। इस बात से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, लड़के कितने 6x, लड़कियां कितनी 5x। आगे क्या बोला दोस्तों, आगे क्या बोला हुआ दोस्तों, आपको अनुपात दे रखा 11:7। अब इसका भी एक बार चक्कर सीखो दोस्तों, 11:7 का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटे, अनुपात का क्या होता है मतलब बटे दोस्तों, यानी 11:7 में लड़के और लड़कियां हो जाते हैं, बॉयज थे और ये गर्ल थे, यानी इसको b/g लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, b/g, यानी अनुपात का मतलब बट्टे भी होता है। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, लड़के थे 6x, लड़कियां थे 5x, मैंने बट्टे में लिख दिया, मैंने किस में लिख दिया, 6x/5x। अब इसने बोला, आगे इसने बोला कि
8 लड़के भर्ती हो गए, 2 लड़कियां छोड़कर चली गई। अगर 8 लड़के आ गए एक्स्ट्रा तो प्लस में 8 कर दो, 2 लड़कियां चली गई तो माइनस में कर दो, और इनका अनुपात हो जाता है 11:7। 11:7 का मतलब 11/7। 11/7 कितना अनुपात हो जाता है? 11/7 हो जाता है। अब मेरी बात को समझिए आप दोस्तों, 11/7 का मतलब 11:7 का मतलब बटे, इसलिए मैंने इसको बटे में लिख लिया और इसको बटे में लिख दिया, क्योंकि ये किसका अनुपात है? ये किसके बारे में था? ये लड़के थे। यहाँ लड़के कितने हैं? अनुपात में 11, और वैसे लड़कियां कितनी है? 5x - 2, और अनुपात में कितनी है? 7। होंगे तो बराबर ही ना होंगे, तो क्योंकि ऊपर भी लड़के यहाँ भी लड़के, यहाँ लड़कियां यहाँ भी लड़कियां। समझ पाए? इस प्रकार से सोल्व कर लेते हैं। अनुपात के 2 मतलब होते हैं दोस्तों, एक तो x लगाओ रियलिटी में नंबर पता लग जाएगा, दूसरा 11:7 हो जाए तो इसको 11/7 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सिचुएशन बनने वाली है। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 7 × 42x, 8 × 56, 11 × 5 = 55x, और 11 × 2 = 22। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर 56 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ये 55x, और ये प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। x एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो 6 और 2 8, 5 और 2 7। 55 में से 42 करोगे तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 13x, 13 कम 13, 13 6 78 दोस्तों। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब उसने क्या मांगा था? अब आपसे अगर लड़के पूछे तो आप बता दोगे ना, 6 × 5 = 30। x की वैल्यू क्योंकि सॉरी x की वैल्यू 6 ही है, तो 6 × 36, लड़के 36 है, और 6 × 5 = 30, लड़कियां 30 है। लड़कियां कितनी है? 30 है। अब आप ध्यान दो, क्या पूछा था? इसने हमसे पूछा ये था इस कक्षा, अब कक्षा में कितने लड़के हैं? अब कक्षा में कितने लड़के हैं? ध्यान देंगे, हमारा तो आंसर 36 आ रहा है, लेकिन ध्यान दो अब कक्षा में कितने लड़के हैं। वैसे तो अगर पूछे ना स्टार्टिंग में लड़के कितने थे, स्टार्टिंग में तो लड़के 36 थे, अब पूछ रहा, लेकिन आप ध्यान देंगे लड़के 36 आया, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ना 8 भी तो आए थे कक्षा में, तो 36 और 8 44, ध्यान देंगे लड़के की संख्या 44 आएंगी। अब इसने बोला अब कक्षा में कितने लड़के हैं, अब का मतलब पहले वाले लड़के भी लोग और 8 और एक्स्ट्रा भी तो आए थे, तो 36 + 8 44 लड़के, अब कक्षा में 44 लड़के हैं। 2 आंसर हो सकते हैं अगर पूछे, पहले स्टार्टिंग में लड़के कितने थे? 36, अब टोटल लड़के कितने हैं? 44। समझ गए मेरी बात को? तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर राइट होगा 44। कितना हो जाएगा? 44। आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। चले भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भाई आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 7 ने बोला कि एक संख्या का 75% एक दूसरी संख्या के 4/5 के समान है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका अच्छे से, संख्या पूछा तो उसको हाल मान लो। एक संख्या का 75%, संख्या को x मान लो दोस्तों, एक संख्या का 75% लो, 75% दूसरी संख्या का यानी y का, दूसरी संख्या का y मान लो, दूसरी संख्या के 4/5 के समान है, 4/5 के समान है। बस इतनी सी आपको ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना। एक संख्या का 75% दूसरी के 4/5 के समान है। इनमें क्या ट्रिक होगी बेसिक करना पड़ेगा दोस्तों। x 75% होता है 75/100, और ये दे रखा y × 4/5, y × 4/5, ऊपर से ऊपर काटो, नीचे से नीचे काटो। देखिए इधर ऊपर से नीचे कट सकते हैं, जब इधर ही बात करूंगा, जब दोनों तरफ बात करूंगा तो बराबर से ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटते हैं। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए भाई। तो 25 × 75, 25 × 100, 25 × 100 नहीं करते तो क्रॉस कर दो, x/y, x/y, 4 × 16 क्रॉस कर दो दोस्तों, 4 × 16 और 5 × 15, तो अनुपात आ जाएगा 16:15। क्या जाएगा अनुपात? 16:15। अनुपात में अगर आंसर मांग रहा होगा तो 16:15 होगा। इसने देख लेते हैं क्या मांगा, इसने पहली और दूसरी के बीच संख्या का अनुपात मांगा, तो अनुपात होगा 16:15। ध्यान दें क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, बोलता है कि दूसरी का और पहली का अनुपात बताओ। पहले दूसरी का पूछ लेता फिर पहली का, और ऑप्शन ये भी दे देगा, लेकिन इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरी आप लोगों ने y माननी थी, ध्यान देंगे दूसरी y थी, पहली x थी, तो आंसर होगा फिर 15:16। ध्यान देना क्या आंसर होगा? 15:16। अगर वो बोले दूसरी का पहली से अनुपात बताओ तो आंसर बदल जाएगा दोस्तों, 15:16 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस आपको पता भी होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूं दोस्तों। 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत 460 रुपए। 4 ट्यूबलाइटें और 4 ट्यूबलाइट, ये लोगों ट्यूबलाइट को टी लिख लेता हूँ, 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब, बल्ब को बी लिख लेता हूँ। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब अगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे ना तो 260 रुपए दे के आओगे। कितने रुपए दे के आओगे उसको? 260 रुपए दोगे। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब के आप टोटल 260 रुपए देकर आए। लेकिन समस्या पता कहाँ खड़ी हो गई? समस्या यहाँ खड़ी हो गई दोस्तों, आपको ये नहीं पता एक ट्यूबलाइट कितने की थी, और आपको ये नहीं पता एक बल्ब कितने का था। ध्यान देंगे क्वेश्चन की जो अब आगे गहराई है वो बता रहा हूँ भाई। इसने ये दे दिया 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब 260 रुपए टोटल दे आए, ठीक है, तो दे आए भाई। एक ट्यूबलाइट कितने रुपए की थी तभी तो हम 4 ट्यूबलाइट के बारे में बता पाएंगे, एक बल्ब कितने का था तभी तो हम 3 बल्ब के बारे में बता पाएंगे। अब गेम पूरा का पूरा गेम उस पर होगा, वो गेम समझेंगे दोस्तों। इसने क्या बोला? एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच का अनुपात 5:3। अब अच्छा क्वेश्चन आया, एक ट्यूबलाइट, ध्यान देंगे दोस्तों, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब, इसको खाली टी बी भी लिख सकता हूँ, एक का मतलब टी और बी होता है। तो इसने बोला
इसने बोला एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात 5:2 है। कितना है दोस्तों? 5:2 है। और मैंने आपको बताया था 5:2 है। अगर आप इनके साथ x लगा दोगे तो वास्तव में आपको पता लग जाएगा कि ये इनकी संख्या कितनी है। यानी ये तो इनकी मूल्य दे रखा ना, तो एक ट्यूबलाइट जो आती है ना दोस्तों, आपको पता लग गया जो एक ट्यूबलाइट है वो 5x की आती है। कितने की आती है दोस्तों? 5x की आती है। सिर्फ x ही तो चिपकाना, मैंने बताया था अनुपात के साथ x चिपका दो, एक ट्यूबलाइट 5x की आती है। और जो एक बल्ब है दोस्तों 2x का आता है। कितने का आता है? 2x का आता है। अब बताओ कोई समस्या है क्या? अब आपको वास्तव में पता लग गया ट्यूबलाइट 5x की आती है और बल्ब 2x का आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में बोला कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत कितनी होगी। एक ट्यूबलाइट, ये पूछ रहा है एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत कितनी होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत कितनी होगी, ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो ध्यान दो दोस्तों, अभी ध्यान दो। अब अच्छे से करते हैं क्वेश्चन को। इस एक ट्यूबलाइट का पता लग गया 5x की आई। ट्यूबलाइट खरीदी थी 4, कितनी खरीदी थी? 4। एक आती है 5x की, तो 4 कितने की आ जाएगी? 20x की। 4 पंजे 20x। समझ आ गया दोस्तों? एक बल्ब के 2x रुपए देकर आते हो तो 3 बल्ब के कितने देकर आओगे? 6x रुपए। 3 दूनी 6x रुपए, 6x रुपए, टोटल दिए 260 रुपए। कितने पता लग गया? तो आप लोग क्या करो, ये देखो 20x और 6x, कितने x हो गए टोटल? 26x। कितने हो गए? 26x बराबर में 260। तो आप काट दो इनको, 26 से कम 26, 26 से कम 26, यानी x बराबर 10, x बराबर में 10। यानी आपको पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि जो एक ट्यूबलाइट आती है यहाँ पर आओ दोस्तों, ये एक ट्यूबलाइट 5x में आती थी। अब वास्तव में आप बता सकते हो ना कितने में आएगी एक ट्यूबलाइट। x की वैल्यू 10 है, 10 पंजे 50, यानी 50 रुपए दे के आओगे। अगर एक ट्यूबलाइट खरीदोगे और एक बल्ब खरीदोगे तो 10 दूनी 20 रुपए देकर आओगे। कितने देकर आओगे? 20 रुपए। अब एक तो ट्यूबलाइट खरीदे यानी 50 रुपए यहीं दे दिए, और 6 बल्ब खरीदे, एक बल्ब के 20 रुपए देकर आए, 6 बल्ब के 120 रुपए देकर आओगे। तो टोटल कितने रुपए देकर आओगे? 170 रुपए। कितने रुपए देकर आओगे? 170 रुपए। समझ आया? बड़ा इंपॉर्टेंट और अनुपात और अनुपात का पूरा गहराई वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ये पूरा का पूरा गहराई वाला क्वेश्चन था। अच्छे से सीख लो। अनुपात का मतलब मैंने आपको अच्छे से अब सिखाया, सिर्फ x चिपका दो, वो हमें पता लग जाता है कि वास्तव में रियल में कितने रुपए के आए। 5x में आई, क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमें निकाल लेंगे तो क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी के इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। टोटल जो मिश्रण है 30 लीटर का, टोटल मिश्रण है 30 लीटर का। इसके अंदर 2 गेम हुआ है दोस्तों, वो देखे 2 गेम कौन से हुए हैं। इसके अंदर दूध और पानी 7:3 में है, दूध और पानी 7:3 में है। ये मिल्क है और ये वाटर है। तो आप ये तो अनुपात में टोटल निकालो कि मिल्क है कितना, 7 और 3 10, 7 और 3 10, अनुपात में टोटल 10 है। वैसे टोटल 30 था, वैसे टोटल कितना था? 30, अनुपात में 10। अगर मैं मिल्क निकालना चाहूँ दूध तो गुना 7 कर दूंगा, पानी निकालना चाहूँ तो गुना 3 कर दूंगा। 10 से कम 10, 10 या 30, यानी 7 या 21। 21 तो इसके अंदर क्या है? दूध है। तो टोटल 30 था, 30 में से 21 गया, 9 कितना इसमें वाटर है। समझ आ गया दोस्तों? इस 30 लीटर के अंदर क्या गेम है? 21 दूध है और 9 पानी है। अब क्या बोल रहा है इसने आगे? इसने बोला दूध और पानी के इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। पानी पूछ रहा है, मान लो इसमें यहाँ पानी मिलाना है दोस्तों, कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 1:2 बनाना है, 1:2 बड़ा ध्यान देंगे दोस्तों। जिस तरफ आप लोगों को जिस तरफ मिलाना होता है, यानी इसमें पानी को मिलाना है तो वहाँ चेंज होगा। दूध तो सेम ही पड़ा रहेगा, चेंज किस में आएगा? पानी में। दूध तो क्या होगा? सेम होगा। दूध सेम होगा तो यहाँ दूध 21 था तो यहाँ भी दूध 21 होना चाहिए था, इसलिए दोनों तरफ 21 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों? 21 से। तो हो गया 21 से कम 21 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। समझ आ गया? देखो अब दूध तो सेम ही है 21, लेकिन यहाँ पानी कितना था? 9, और यहाँ पानी कितना हो चुका है? 42। तो कितना एक्स्ट्रा मिला है दोस्तों? आपको पता ही लग जाएगा। तो 42 माइनस 9 कर दो, 12 में से 9 हो गया 3, तो 33 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा? पानी मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा दोस्तों? आपको 33 लीटर आप लोगों को पानी मिलाना पड़ेगा। अच्छे समझ आया होगा? यानी दोस्तों जिस तरफ मिलाया जाता है ना उससे दूसरी तरफ क्वेश्चन सोल्व होता है, उसके दूसरी तरफ, क्योंकि वहाँ वो सेम होता है ना। यहाँ तो मिलाया, यहाँ तो चेंजिंग आएगा, लेकिन यहाँ इसमें पानी में तो चेंज आएगा, दूध तो सेम पड़ा रहेगा। यहाँ दूध 21 था तो 21 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो? 21 से। आपको समझ आएगा? 9 से 42 लीटर हो चुका है पानी, तो 9 से 42 हो गया, तो 33 लीटर एक्स्ट्रा डाला ना आप लोगों ने पानी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आराम से विट्रिक कर सकते हैं। बेसिक भी है इसका, बेसिक भी है दोस्तों। अभी बेसिक से भी ये करेंगे हम, आगे क्वेश्चन आएगा जब फ्रैक्शन में आ जाते हैं ना, आंसर किस में आ जाते हैं? फ्रैक्शन में। तो बेसिक भी लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? 10 में बोल रहा है कि अनिल का 2/5 वेतन भुवन के वेतन के समान है। अनिल को ए ही ले लेते हैं। अनिल का 2 बटा का मतलब गुणा, अनिल का 2/5 वेतन भुवन को बी ले लेते हैं। भुवन के वेतन के समान है, भुवन के वेतन के समान। अनिल का 2/5 वेतन भुवन के वेतन के समान है। ठीक है दोस्तों, तो भुवन का वेतन को बी मान लेते हैं, खाली क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो इसको काटना पड़ेगा, ये लो
भुवन के वेतन के समान है। आगे क्या बोला, आगे बोला भुवन का 7/9 वेतन। ध्यान देंगे दोस्तों, ये भुवन के बारे में बोला, भुवन का 7/9 वेतन चंद्र के वेतन के समान है। चंद्र को सी मान लेते हैं, चंद्र के वेतन के समान है। और इन सब के वेतन का योग 77,000 है, टोटल वेतन 77,000 है। तो तीनों का अनुपात में वेतन निकालो। किस में निकालो, अनुपात में निकालो। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। इसका A/B करो, A/B करोगे तो ये A और B एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। ये आ गया, कुल मिलाकर क्रॉस मल्टीपल कर ली दोस्तों। क्या कर ली, क्रॉस मल्टीपल कर ली। A और B को एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ कर लिया। सिंपल सी इतनी सी बात है। क्योंकि जब आप इसकी ये गुना उधर जाकर भाग जाएगी। भाग का क्या सिस्टम होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। समझ आना चाहिए आपको। इधर भी आओ, B/C कर लो, B/C कर लो, तो इधर ये संख्या भी पलट जाएगी, हो जाएगी 9/7। कितनी हो जाएगी, 9/7 हो जाएगी। अभी देखना, यहाँ भुवन 2 रुपये कमा रहा है और यहाँ भुवन 9 रुपये कमा रहा है। ऐसा तो नहीं वेतन तो समान ही मिलता होगा, भुवन को जहाँ काम करता होगा या अलग अलग मिलेगा, नहीं, सेम वेतन करो दोस्तों। तो यहाँ 9 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये कमा रहा है, तो इसकी गुणा कर लो 2 से। किससे कर लो, 2 से। और इसकी गुणा किससे कर लो, 9 से। यानी इनका एलसीएम ले लो दोस्तों। क्या ले लो, 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है। यह एक दूसरे से उल्टे से 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है। इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। समझ आ गया। यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 9×5 = 45/18। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 9×2 = 18 और 7×2 = 14। अब ठीक है, अब आपको पता लग गया सर, जो भुवन 18 रुपये कमा रहा है, यहाँ भी 18 रुपये कमा रहा, तो आपको A/B/C के वेतन का पता ही लग गया। A कितने रुपये कमा रहा, 45। ये कितने कमा रहा, 18 अनुपात में। और चंद्र कमा रहा है 14 रुपये। और टोटल अनुपात कितना दे रखा था वो देखो, टोटल अनुपात 77,000 रुपये थे दोस्तों। टोटल कितने कमा रहे थे, 77,000 रुपये। और अनुपात में टोटल कितने कमा रहे हैं, 8 और 5 13, 13 और 4 19 हासिल, 1 2 3, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 79 आ गया। ये कैसे हो गया, दोबारा देखो एक बार। 8 और 5 13, 13 और 4 17 होगा दोस्तों, सॉरी 17 होगा। कितना होगा, 17, यानी बटे 77 आएगा। बटे कितना आएगा, 77। गुणा में देखो किसके बारे में पूछ रहा है। देखिए टोटल एक वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, टोटल 77,000 कमा रहे, टोटल 77,000 कमा रहे थे तीनों। और अनुपात में टोटल मारोगे तो ये 77 रुपये कमा रहे हैं। अब किसके बारे में पूछ रहा है, इसने बोला भुवन का वेतन कितना है। भुवन का वेतन तो 18 है, तो गुणा 18 कर दो भाई। कितना कर दो, 18, तो भुवन का वेतन आ जाएगा 77 एकम 77, तो ये 3 0, तो 18,000 रुपये भुवन कमा रहा है। कौन कमा रहा है, 18,000 रुपये भुवन कमा रहा है। तो बड़े आसान है। क्या ट्रिक का करोगे दोस्तों, बेसिक से हो रहा है। किससे हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से हो रहा है। तो 18,000 रुपये। ट्रिक काम नहीं आती दोस्तों, हमारे कंसेप्ट काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, ध्यान देंगे, करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 28 पेन की कीमत 420 रुपये है। 28 पेन दोस्तों, 28 पेन जो है 420 रुपये में आते हैं। कितने में आते हैं, 420 रुपये में आते हैं। और आपसे बोला 20 पेन की कीमत क्या है, 20 पेन की कीमत कितनी है। तो सिंपल 420 का 420, 20 कैम ज़्यादा में आएंगे कब, 28 पेन 420 में आते हैं। तो 20 पेन बताओ आप, कम में आएंगे ज़्यादा में, कम में ही आएंगे 20 पेन। तो कम में आएंगे तो कम से गुणा और ज़्यादा से भाग, बटे 28। सिंपल, या बड़ा सिंपल से अप्रोच है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डायरेक्ट डाल दो, आंसर आ जाएगा। 7 से काट लो, 7 चौका 28, 7 6 42, 60, 4 से काटो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, तो 300 रुपये में आएंगे दोस्तों। कितने पेन, 20 पेन 300 रुपये में आ जाएंगे। 20 पेन आपके आ जाएंगे 300 में, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसमें कोई समस्या नहीं। 28 पेन 420 में आते हैं, तो 20 पेन कम में आएंगे, कम में आएंगे तो कम से गुणा, ज़्यादा से भाग। सिंपल सी अप्रोच होती है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 12 में राजीव ने 690 में 6 कैलकुलेटर खरीदे। 690 रुपये में दोस्तों, 690 रुपये में, 690 रुपये में 6 कैलकुलेटर खरीदे। ठीक है भाई। और बोला 920 में कितने कैलकुलेटर खरीद पाएगा, 920 रुपये में कितने कैलकुलेटर खरीद पाएगा। दोस्तों इसको तो गली का बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते ही होंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 6। अब आप ही बताओ मेरे को एक बात, तो जिसका जोड़ा नहीं तो लिख लो, पहले तो बात यह है। अब यही काम होगा तो 690 से गुणा, 690 गुणा बटे 920, या 920 ऊपर 690 नीचे, यही काम होने वाला। लेकिन देखिए 690 में 6 कैलकुलेटर आ रहे थे, 920 में कम आएंगे ज़्यादा, 920 में ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, यही अप्रोच है। या वही काम है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो काट लो, 1 0 से 1 0, 23 से काट लो, 23 3 69 और 23 चौके 92, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 8 कैलकुलेटर आएंगे दोस्तों। 920 रुपये में 8 आएंगे। कितने आ जाएंगे, 8 आएंगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि सुरेखा के पास 4745 रुपये थे। प्रति किलोग्राम 50 की दर से 14 किलोग्राम चावल और प्रति किलोग्राम 75 की दर से 8 किलोग्राम सेब खरीदा। तो इन सेब के बाद, इस खरीदी के बाद उसके पास कितनी राशि बची। टोटल लेकर गई 4,745 रुपये। उसने क्या काम किया, 50 के हिसाब से चावल खरीदे 14 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम के 50 दिए, 1 किलोग्राम के कितने दिए, ये चावल थे।
ठीक है, ये चावल थे दोस्तों, लिख भी लेते हैं, ये चावल का मूल्य आ जाएगा। यानी उसने टोटल कितना खरीदा, 50 रुपये की दर से 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम खरीदा 50 के हिसाब से, तो कितने दे दिए, 14 पंजे 70, 700 रुपये तो यहीं दे दिए उसने। कितने रुपये दे दिए, 700 रुपये। आगे बढ़ी, थोड़ा सा आगे बढ़ी तो सेब खरीदने का मन हो गया, सेब खरीदने का मन हो गया, सेब खाने थे, सेब खाने थे, तो क्या काम किया उसने, 8 किलोग्राम खरीदे 75 के हिसाब से, 75 के हिसाब से, तो कितने रुपए दे दिए, 8 पंजे 40, 4 8 उसकी 56 और 4 56 और 4 60, 600 रुपये यहाँ दे दिए, तो टोटल 1300 रुपये तो बेचारी ने मार्केट में ही दे दिए। 1300 रुपये लेकर कितने गई थी घर से, लेकर गई थी 4745, 4745 रुपये लेकर गई थी, 1300 उसने खर्च कर दिए दोस्तों। तो कितने बचे, 45, तो ये बच गए, 7 में से 3 गया 4 ये, और 4 में से 1 गया ये, 3445 रुपये उसके पास शेष राशि बच गई। और ऑप्शन नंबर 3445 डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ 2010 में, फिर भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो हम उन्हीं की प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आ रही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्कल में तो जरूर शेयर करें दोस्तों। चले 14 में क्या बोला हुआ है, पंकज ने एक नया घर खरीदा, घर की कुल कीमत का 2% ब्रोकर को दे दिया, और उसकी घर कुल कीमत का 5% 2.5 लाख रुपए है, तो ब्रोकर द्वारा अर्जित कमीशन की राशि कितनी थी, ब्रोकर द्वारा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, उसकी घर की कुल कीमत का, हमें कीमत पता ही नहीं घर की, हमें घर की कीमत पता ही नहीं, तो घर की कीमत X रुपये मान लो, क्या मान लो, X रुपये मान लो। मैंने बोला X को भूलना ही नहीं है दोस्तों, X याद रखना है। X रुपये मान लिया आपने घर की कीमत, किसकी कीमत माननी दोस्तों, ये धर लिखा गया, क्या कर लेना, घर की कीमत माननी X रुपये दोस्तों, कितनी माननी है, X रुपये मांगी है। तो इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि घर की कीमत का 5%, ध्यान देंगे, घर की कीमत का 5%, घर की कीमत का 5% 2.5 लाख रुपये है। कितना, 2.5 लाख रुपये का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। 2.5 लाख का मतलब ये होता है ना, 2,50,000 रुपये। यहाँ से X निकाल लो, आप तो जानते ही हो परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, आप इतनी बात जानते हो। 2,50,000 ये थे, तो X निकालोगे यहाँ से 2,50,000 रुपये, नीचे से ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो आप काट दो ना इसको, 5 पंजू 25, तो 5 पंजू 25 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 4 जीरो ये आ गई, 1 2 3 4 और 2 जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई, मेरे को नहीं पता कितना है। तो इतने रुपए में इतनी टोटल उसकी घर की कीमत थी। फिर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या, 50 लाख रुपए उसकी कीमत थी घर की दोस्तों, 50 लाख रुपए उसकी घर की कीमत थी। अब उसने क्या बोला दोस्तों, उसने बोला 2% तो कमीशन ही दे दिया ब्रोकर को कमीशन 2% दिया, ब्रोकर को कमीशन 2% दिया, तो 50,000 रुपये 50 लाख, सॉरी लाख, 1 2 3 4 5, तो 50 लाख का क्या आप 2% नहीं निकाल सकते, कितना 2%, मैंने सिखा रखा परसेंट निकालने का तरीका, 2 जीरो काटो, कितने जीरो काटो, 2 जीरो काटो, 5 दूनी 10 और दोस्तों 4 जीरो, तो 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, तो 1 लाख तो उसने क्या दिया दोस्तों, कमीशन ही दे दिया, 1 लाख कमीशन दिया था। यही पूछा था आप लोगों से, आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। घर की टोटल कीमत थी 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का 2% कमीशन कौन ले गया, ब्रोकर ले गया, तो 2% निकालने का मतलब 2 जीरो काट दो, तो 50,000 की 2 से गुणा करोगे 1 लाख ही होता है, 50,000 का दुगुना 1 लाख। कोई दिक्कत है इसमें, 1 लाख कौन ले गया, ये ब्रोकर ले गया, जो बीच में एजेंट होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में देखकर क्या बोल रहा है, 15 में बोल रहा है कि 3 पेन और 5 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये दोस्तों। 3 पेन, ये लो भाई, 3 पेन और 5 पेंसिलें दोस्तों, 5 पेंसिलें, PENCIL, पेंसिल पूरा कर लेता हूँ, P का मतलब पेन, पेंसिल पूरा लिख दिया, 100 रुपये में आती है, 100 रुपये में आती है। लेकिन फिर वही समस्या हमारे सामने दोस्तों कि हमें ये नहीं पता कि एक पेन कितने में आता है और एक पेंसिल कितने में आती है, ये पता होना चाहिए ना, एक पेन कितने में खरीदा, 5 पेंसिल कितने में खरीदे, तो हम बता पाएंगे ना। वैसे टोटल पता है 100 रुपये में, लेकिन एक पेन और पेंसिल के बारे में भी थोड़ा पता करना। आगे बढ़ो एक बार, आगे बोला एक पेन और एक पेंसिल की कीमत 5:1 आ गया दोस्तों। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत का अनुपात दे रखा, पेन और पेंसिल का अनुपात दे रखा 5:1 दोस्तों, 5:1 अनुपात का मतलब बताया, एक पेन कितने में आता है ये मैंने बताया अब आपको, एक पेन कितने में आएगा दोस्तों 5x रुपये में, और एक पेंसिल कितने में आएगी दोस्तों, एक पेंसिल कितने में आएगी 1x रुपये में। 1x का मतलब खाली x ही होता है, ध्यान देंगे। एक पेन आता है 5x में, इसके साथ x चिपकाना, और एक पेंसिल आती है 1x का मतलब x रुपये में ही। अब आप बताओ, सिंपल सा फंडा है इतना कि अगर 3 पेन खरीदे उसने, कितने पेन खरीदे उसने, 3 पेन खरीदे, तो एक पेन 5x का आता था, 3 पेन कितने के आएंगे 15x के,
प्लस में 5 पेंसिल कितने की आएगी, एक पेंसिल 1x की आती थी तो 5 पेंसिल 5x की आएगी। और टोटल 100 रुपये दिए थे, टोटल 100 रुपये दिए, 15x और 5x 20x बराबर में 100, तो काट दो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो x बराबर में 5, x बराबर में 5, x बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा आप लोगों से, लास्ट लाइन पढ़ो, 1 दर्जन पेन की कीमत पूछ रहा है। 1 दर्जन पेन की कीमत का मतलब 1 दर्जन में 12 वस्तु है, 12 पेन पूछ रहा है कितने के आएंगे, 12 पेन पूछ रहा है कितने रुपए के आएंगे। आपको पता ही है दोस्तों, एक आपको ये पता लग गया कि जो एक पेन है, एक पेन आता है 5x, मेरा x की वैल्यू आ चुकी है, तो 5 पंजे 25 रुपए में, यानी एक पेन 25 रुपए में आता है। कितने में आता है, 25 रुपए में। एक पेन आता है 25 रुपए में, हमें 12 पेन निकालने, तो 12 गुना 25 कर दो, 12 गुना 25 कर दो, 25 दूनी 50, 5 हासिल, 25 से कम 25 और 5 30, 300 रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों। अगर 12 पेन खरीदने हैं तो 300 रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल जरूर है, लेकिन ध्यान से सीखना दोस्तों, निकलता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 में देखिए क्या बोला हुआ है। सुप्रिया की मासिक आय दीपा की मासिक आय से दुगनी है। 2 है दोस्तों, 2 नहीं 3 है। दीपा और संध्या की मासिक आय का अनुपात फिर देखा, चले पहले ये लेते हैं। सुप्रिया की मासिक आय दीपा, एक सुप्रिया है और एक दीपा है, एक सुप्रिया और एक दीपा है। सुप्रिया की मासिक आय दीपा की मासिक आय से दुगनी है। दीपा की मासिक आय से, तो दीपा को मान लो 1, तो सुप्रिया कमाती है 2 रुपये। दीपा 1 रुपये कमाती है तो 2 रुपये कमाती है, अनुपात के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ो। किसको मानते हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे। दीपा की मासिक आय से शब्द किसके पास है, दीपा के पास, तो पहले दीपा को मानना, छोटे को मानना जाता है, छोटे में चेंज होता है, छोटे से भाग ही देते हैं परसेंटेज के अंदर, ये बात है दोस्तों। दाकड़ सीरीज भी आप लोग जरूर देखें दोस्तों। दाकड़ सीरीज में बड़े अच्छे प्रकार से आपको किसी एक कंसेप्ट को पकड़ करके उसकी पूरी रेल बना दी जाती है। ठीक है, कंप्लीटली आपकी समझ आता है, तो दाकड़ सीरीज को भी जरूर देखें और ज्यादा शेयर करें दाकड़ सीरीज को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला दीपा और संध्या की मासिक आय का अनुपात, फिर दीपा और संध्या दोस्तों, दीपा और संध्या। चले ठीक है, एक दीपा है दोस्तों, उसको दी लिख लेता हूँ, एक संध्या है, उसको SANDY लिख लेता हूँ, संध्या दोस्तों। दीपा और संध्या की मासिक आय का अनुपात 7:3 है। कितना इनका अनुपात, 7:3 है। ठीक है भाई, अभी ध्यान दो दोस्तों, ये तो बात समझ आ गई हमें। दीपा और संध्या की मासिक आय का अनुपात 7:3 है, लेकिन मैंने बताया था दीपा यहाँ अनुपात में 1 रुपया कमा रही है। कितना रुपया कमा रही है, 1 रुपया कमा रही है, और यहाँ 7 रुपये कमा रही है। ऐसा तो नहीं ना, कमाएगी सेम ना, तो सेम बना लो दोस्तों। तो सेम बनाने के लिए इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 7 से, तो कर दो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब ठीक है, दीपा अभी 7 कमा रही है, अभी 7 कमा रही है, अब कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में। आगे ये बोला आप लोगों को कि उनकी औसत मासिक आय 24,000 रुपये है। उनकी औसत मासिक आय 24,000 रुपये है। 24,000 रुपये है, कितनी है, 24,000 रुपये है। औसत मासिक आय 24,000 रुपये है। लेकिन ध्यान देना, ये जो अनुपात था वो किसका दे रखा, अनुपात के बारे में देखो एक बार। अनुपात दे रखा था मासिक, महीने का अनुपात था दोस्तों। किसका अनुपात था, ये महीने का अनुपात था। और वो औसत कमा रही है 24,000 रुपये। कितने कमा रही है, 24,000 रुपये कमा रही है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 24,000 रुपये कमा रही है औसत में, 24,000 रुपये कौन कमा रहा है, ये बात थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। यही सारा का सारा इसके अंदर गेम है। उनकी औसत मासिक आय 24,000 रुपये है, लेकिन ये है किनकी दोस्तों, इस पर ध्यान दो। ये दीपा और संध्या की है, ध्यान देंगे, अच्छा कंसेप्ट लेवल का आ गया दोस्तों। और का मतलब किसके लिए आता है, पहले वालों के लिए। पहले वालों की तो दीपा और संध्या की है, ये औसत मासिक आय किसकी है, दीपा और संध्या की है। दीपा और संध्या की है, तो इसके नीचे दीपा और संध्या का अनुपात आएगा। दीपा और संध्या नहीं, दीपा और संध्या कितने कमाते हैं, 7 और 10, और गुणा मत भूलना दोस्तों, 2 भी करना पड़ेगा। बिकॉज आप समझो गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि तो एवरेज था ना, औसत आय दे रखी थी, औसत आय दे रखी थी एवरेज। लेकिन ये एवरेज आय थी किनकी दोस्तों, दीपा और संध्या की, 2 जनों की थी। तो टोटल करने के लिए क्या, अभी बोलना मत दोस्तों, ये फार्मूला टोटल का कंसेप्ट घुमा देता है इसके अंदर, एवरेज का गड़बड़ कर दोगे। टोटल का फार्मूला था एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर, यानी एवरेज 24,000। और ये था किसका, दीपा और संध्या का, तो नंबर 2 से गुणा करना मत बोला। और बटे भी दोस्तों ध्यान रखना, दीपा और संध्या का आएगा, क्योंकि ये दीपा और संध्या की दे रखी है, तो 7 और 3 10। गलती हमारी आदत होती है तीनों को जोड़ने की, 7 और 3 10 और 2 12 कर देंगे, सॉरी 12 नहीं, 7 और 3 10 और 14, ये 24/24 कर देंगे, 24 से 24 कट भी जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा दोस्तों। ध्यान देना, बटे में वही रखेंगे जिसके बारे में बोला हुआ है। अब क्या पूछा वो निकाल दो। इसने पूछा सुप्रिया की मासिक आय, सुप्रिया तो कितने रुपए कमाती है, 14, तो गुणा 14 कर दो भाई, गुणा क्या कर दो 14, तो 1 0 से 1 0 काटो। तो आप यह काम करोगे, काम करो, सबसे पहले 14 से गुणा मारो इसकी, 2 0 तो ये 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 33,400, तो अगर गुणा 2 कर दो, 2 0 4 दूनी 8, 33 दूनी 66, 66,800 इज द राइट आंसर। सुप्रिया जो दोस्तों 66,800 रुपये कमाती है। कितने कमाती है, 66,800, 66,800 नहीं है दोस्तों इसके अंदर, आंसर इसका ई। सॉरी दोस्तों, कैलकुलेशन शायद मेरे को लग रहा है गड़बड़ कर चुका हूं मैं।
देखना एक बार, 2 जीरो की 2 जीरो, 14 चौके 56, हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा कर लेते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। 2 जीरो की 2 जीरो, 14 चौके 56, 6 5 हासिल, 14 दूनी 28 और 5 33 दोस्तों, और गुना 2 करना पड़ेगा। तो 2 जीरो, 6 दूनी 12, 1 33 दूनी 66 और 1 67, 67,200 राइट आंसर होगा दोस्तों। कितना होगा? 67,200 राइट होगा। कंसेप्ट तो वही लगना है दोस्तों, ठीक है, अच्छे समझ आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बोला कि श्री पंडित ने अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों में 1,08,000 रुपए की राशि बांट दी। ठीक है भाई, 2 बेटियों और 3 बेटों में, 2 बेटियों 2 बेटियां नहीं, 2 डॉटर प्लस 2 डॉटर प्लस 3 बेटे, 3 सन में टोटल कितने रुपए बांट दिए? 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए बांट दिए। कितने बांट दिए दोस्तों? 1,08,000 रुपए बांट दिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, 2 बेटी और 3 बेटों को टोटल 1,08,000 रुपए मिले। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बोला प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 3 गुनी राशि मिली। प्रत्येक बेटे को यानी प्रत्येक सन के और डॉटर से 3 गुनी राशि मिली। दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों इस लाइन को मैं। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 3 गुना मिले। प्रत्येक बेटे से, पहले बेटे को मानो, बेटों को 1 रुपया मिला तो बेटी को 3 रुपए मिले, ये बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, से शब्द किसके पास, से किसके पास था? बेटे के पास था, तो बेटों को 1 रुपये, तो बेटी को कितने मिले? 3 रुपए मिले। अब कोई समस्या नहीं है। अब कोई समस्या क्यों नहीं है? ध्यान देंगे इसलिए नहीं है, आपको ये तो पता लगे सबसे पहले कि एक डॉटर को कितने मिलते थे और एक सन को कितने मिलते थे। एक का पंगा है, और एक का निकालने के लिए हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक सन को कितने मिलते थे दोस्तों? एक सन को कितने मिलते थे? एक सन को x रुपये मिले, और एक डॉटर को कितने रुपए मिले दोस्तों? 3x रुपये मिले। अब कोई समस्या ही नहीं। ध्यान से देखो मेरी बात को, एक सन को कितने रुपए मिले दोस्तों? एक्स डॉट अनुपात के साथ एक्स ही चिपकाते हैं ना, अनुपात के साथ क्या चिपकाना होता है? एक्स। तो एक सन को एक्स रुपए मिले, एक डॉटर को 3x रुपए मिले। अब देखो, अगर 2 डॉटर है तो 2 डॉटर को कितने रुपए मिले होंगे दोस्तों? 2 डॉटर को कितने मिले होंगे? 6x रुपए। एक को 3x मिलते हैं तो 2 को कितने मिले होंगे? 6x रुपए। प्लस में 3 सन, एक सन को खाली x रुपए मिले, 3 सन को कितने मिले होंगे? 3x रुपए, 3x रुपए, और टोटल मिले थे 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए। तो ये 9x हो चुका है, और इधर था 1,08,000 रुपए। तो काट दो दोस्तों, 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 1 18, 9 दूनी 18, तो 12,000 रुपए दोस्तों। x का मतलब है 12,000 रुपए। x का मतलब क्या? 12,000 रुपए। इसका मतलब एक सन को मिले 12,000 रुपए। कितने मिले? 12,000 रुपए मिले, और एक डॉटर को मिले 36,000 रुपए। कितने मिले? 36,000 रुपए मिले। अब क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों, किसके बारे में पूछा था? प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली? प्रत्येक बेटी को तो दोस्तों 36,000 रुपए मिले। कितने मिले? 36,000 रुपए मिले। ऑप्शन देख लो कहीं है क्या? नहीं है दोस्तों, तो ई हो जाएगा 36,000 रुपए। मैंने लिख भी रखा 36,000 रुपए इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ना समझ आए तो दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है? वार्षिक समारोह के आरंभ में 32 शिक्षक और 120 विद्यार्थी मौजूद थे। बाद में 16 शिक्षक और 24 विद्यार्थी और आ गए। ठीक है भाई, टीचर दे रखे, स्टूडेंट दे रखे, टीचर और स्टूडेंट दे रखे। टीचर कितने थे दोस्तों? 32 टीचर थे। कितने टीचर थे? 32 टीचर थे। स्टूडेंट कितने थे? 120 स्टूडेंट थे। कितने थे? 120 स्टूडेंट थे। फिर बोला कि 16 शिक्षक आ गए, 16 टीचर आ गए तो प्लस में 16 कर दो, और फिर स्टूडेंट कितने आ गए? 24 विद्यार्थी आ गए तो प्लस में 24 कर दो। और लास्ट में क्या बोला? लास्ट में बोल रहा है कि इनका टीचर का और विद्यार्थियों का सिर्फ अनुपात निकालो। तो बस इनका अनुपात निकालना दोस्तों, निकाल दो। 6 और 2 8, 2 3 और 1 4, 48 अनुपात में 4, 12 2 14, 144, 12 और 2 14, 144। तो काट दो 4 से काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 2 24, 4 6 24, फिर 12 से कट रहा, 12 एकम 12, 12 36। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 1:3। 1:3 में टीचर और शिक्षक थे। बाद में दोस्तों, कब? बाद में। तो इसने बाद का ही पूछा है, तो आपका आंसर राइट होगा 1:3। किस अनुपात में टीचर और शिक्षक थे? 1:3। अगर आपसे पूछ लेता किस अनुपात में स्टूडेंट और टीचर थे, आंसर हो जाता 3:1, क्योंकि पहले स्टूडेंट बोल देता फिर टीचर। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाता है घुमा करके। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ जाते हैं। चले भाई आगे है क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने। 19 में बोल क्या बोल रहा है? 19 बोल रहा कि एक कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या 4220 है। इस कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों की संख्या 2420 है। तो कॉलेज में पढ़ रहे लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकाले। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का मतलब टोटल दे रखे। टोटल जो है ना दोस्तों, टोटल में दोनों आ जाते हैं, विद्यार्थी में लड़का भी और लड़की भी। टोटल तो है 4220 विद्यार्थी टोटल है 4220। और जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियां यानी गर्ल्स है दोस्तों, गर्ल्स की संख्या कितनी है? 2420। तो बॉयज कितने आगे दोस्तों? बॉयज आगे 0 0 घटा दो इसमें से, 12 में 4 गया 8, 1800। बॉयज 1800
ठीक है। तो इसने बोला लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी पहले बॉयज रखने और बाद में लड़कियां रखनी। तो 1800 अनुपात में दोस्तों 2420, 2420 सिर्फ काटना है, एक जीरो। और किससे काट लो आप लोग इसको, किससे काट सकते हो 4 से काट लो। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से कहाँ कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, सॉरी दोस्तों, 4 की डिजिबिलिटी लगती नहीं, लास्ट के 2 में 4 से कटना चाहिए, 42 नहीं कट रहा, 2 से काटना पड़ेगा। 2 में 18, 1 0 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये नहीं कटता शायद, 2 3 1 4। तो 90 अनुपात 121 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 90 अनुपात 121 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज क्योंकि इन पे किसी की डिजिबिलिटी नहीं लगती, किसी की भी एक टेबल में नहीं आते, ये 3 में आता है लेकिन इसमें 3 की डिजिबिलिटी नहीं लगती, बाकी नहीं कटेगा। ठीक है, ये 11 से कटता है, 11 की टेबल में नहीं आता। समझ पा रहे हो मेरी बात को, जब ना कटे तो आंसर राइट इज यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है, दोनों संख्याओं प्रत्येक में 4 जोड़ने पर क्रमशः अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। मैंने तो आपको अच्छे से सिखाई एक बात, आप एक्स चिपका दो तो दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, तो आप बोल सकते हो कि एक संख्या कितनी हो जाएगी 4x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 7x, कितनी हो जाएगी 7x। एक संख्या 4x दूसरी संख्या 7x, ये अनुपात में, ये वास्तव में 4x और 7x। अब इसने बोला प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, और तो अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है आप लोग का 3:5। अनुपात का मतलब बटे, अनुपात का मतलब बटे, इस वजह से तो मैंने पहले इनको क्या कर लिया था, बटे में लिख लिया था। समझ आई मेरी बात को। तो अब आप क्रॉस मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 5 चौका 20x और 5 चौका 20, 7 या 21x और 4 या 12। तो देखिए ये 21x और ये 20x, तो 21x में से 20x जाएगा, खाली x बचेगा इधर। तो और ये 20 प्लस का 20 और ये प्लस का 12 इधर आएगा, तो क्या होगा 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। तो सिंपल x की वैल्यू 8 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो इसने क्या पूछा था आपसे, इसने ये पूछा था बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या तो आपको पता है एक संख्या कितनी थी दोस्तों 4x, दूसरी संख्या कितनी 7x, तो बड़ी संख्या तो 7x ही है। तो 7x है तो इसको गुणा करो, 7 गुणा में 8, 56, 28 56। तो राइट आंसर होगा आपका 56। कितना होगा 56। छोटी संख्या पूछ लेता तो 4 की गुणा x की वैल्यू 8 थी, तो 8 चौका 32, छोटी संख्या दोस्तों 32 आ जाती, कितनी आ जाती 32 आ जाती। तो अब आंसर हो जाएगा 56 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21।